विवेकस्य साधनत्वे मोक्ष फल क्षयो न इत्याह। तो जब व्यक्ति विवेक प्राप्त कर लेगा, पूरा तत्व ज्ञान, उस साधन से फिर वो मोक्ष फल प्राप्त करेगा, उससे उसको मोक्ष मिलेगा। पूरा तत्व ज्ञान 100% प्राप्त करना पड़ेगा प्रकृति पुरुष के विषय में, और उससे फिर मोक्ष मिल जाएगा। और वो यहाँ बार बार क्षीण नहीं होगा, वो फिर मोक्ष में आनंद मिलेगा उसका। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करें, पूरा तत्व ज्ञान प्राप्त करें, पूरी ताकत लगाएं, 5 क्लेश दग्धबीज करें, फिर मोक्ष होगा। और वो फिर लंबा चलेगा, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जैसे ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाता है संसारिक कर्मफल, तो फिर वो मोक्ष क्या होगा जो लंबा फल मिलेगा। उस मोक्ष के स्वरूप को बताते हैं कि वो जो तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलेगा वो मोक्ष कैसा है। सूत्र 86 बोलिए। निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम। निज मुक्तस्य, स्वरूप तो मुक्तस्य पुरुषस्य, पुरुष आत्मा जो स्वरूप से मुक्त है, पहले आया था ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 19वें सूत्र में। जीवात्मा स्वरूप से मुक्त है। मुक्त का मतलब नॉन मिक्सेबल, किसी वस्तु में चीनी की तरह घुलता मिलता नहीं है। जैसे चीनी दूध में घुल मिल जाती है, ऐसा आत्मा नहीं घुलता मिलता, मुक्त है, सम्मिश्रण से मुक्त है, सम्मिश्रण से परे वो है मुक्त। तो वैसे स्वरूप से वो निज मुक्त है, स्वयं तो वो हर चीज से अलग ही रहता है, अपरिणामी है। ऐसे अपरिणाम बंध ध्वंस मात्रम परम, विवेकात् खलु बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति। उसको जब विवेक हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो उस तत्व ज्ञान से उसका बंधन का नाश हो जाता है। बंधन का कारण अविद्या, अविवेक, वही तो कारण था। और उसको जब तत्व ज्ञान हो गया कि 10 करोड़ कमा लो चाहे 100 करोड़ कमा लो, आत्मा को तो कुछ मिलना नहीं, फिर क्यों मैं पागल हो रहा हूँ, पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, ये कमाओ वो कमाओ, ये खरीद लो वो खरीद लो। जितना खरीदो उतना टेंशन बढ़ती है, हाँ या ना? बस तो फिर उसको तत्व ज्ञान हो गया तो पागलपन है। एक बंगला खरीदो, 2 खरीदो, 4 खरीदो, 6 खरीदो, 6 की भी रखवाली करो, ये तो पागलपन है। मेरा सारा टाइम तो इसी में चला गया, फिर मैं सोऊंगा कब, खाऊंगा कब और आनंद कब लूँगा मैं? मेरा तो सारा टाइम बर्बाद हो गया। मैं तो पागलपन नहीं करूँगा। उसको तत्व ज्ञान हो गया तो उसका बंधन भी खत्म हो गया। वो कहता नहीं खरीदना, ये बंगला भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, वो मिल गई बहुत, छुट्टी, और कुछ नहीं चाहिए। इतना बढ़िया संतुष्ट हो जाता है, तत्व ज्ञान के कारण आनंद में रहता है, मस्त रहता है। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं जब तत्व ज्ञान हो जाता है पुरुष को, तब क्या होता है? विवेकात् खलु बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति। वो जो बंधन हुआ था उस बंगले में, संपत्ति में, मकान में, मोटर गाड़ी में, खाने पीने में, सोने चांदी में, पुत्रेषणा में, वित्तेषणा में, लोकेषणा में, वो सारा बंधन कट जाता है। वो कहता है मुझे तो कुछ मिलता नहीं, मैं तो मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा में तो कुछ जाना नहीं। इसलिए उसका बंधन छूट जाता है, सारी अटैचमेंट आसक्ति खत्म। इसका कारण वो अविद्या ही तो थी, अब अविद्या हट गई, राग खत्म हो गया, सब बंधन खत्म हो गया। तदेव परम, वही सबसे ऊंचा है, परम ऊंचा, उसी परम का नाम मोक्ष है। अभी बताया था ना, परायणम, सबसे ऊंची अवस्था मोक्ष है। तो यही मोक्ष है, खत्म, संबंध खत्म, नहीं चाहिए। अभीष्टम अत्यंत पुरुषार्थत्वम मोक्षो वाइति। इसी परम को अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं, या मोक्ष कहते हैं, या अभीष्ट कहते हैं। जो हमें इच्छित है वही हमारा मोक्ष है, यही चीज़ चाहिए हमको। और ये सब किससे होगा? तत्व ज्ञान से। ईश्वर सबसे बढ़िया है, उससे हमको जो आनंद मिलेगा वो यहाँ कहीं नहीं मिलने वाला। न कोई आत्मा दे सकता है, न प्रकृति दे सकती है। जैसा सुख, जिस क्वालिटी का, जिस क्वांटिटी का हमें सुख चाहिए, ना वो प्रकृति के पास है, न जीवात्मा के पास है, ईश्वर के पास है। अब ये तत्व ज्ञान हो गया तो वो ईश्वर के पीछे पड़ गया, बस अब तो ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हो गया विवेक, विवेक हो गया तो फिर जाएगा मोक्ष में, संसार में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये मोक्ष उसकी सबसे ऊंची अवस्था है, और ये तत्व ज्ञान से ही हो पाएगा। न समानत्वम,
तत्र अन्यैः साध्यफलैः सह अस्य न समानत्वम अस्ति। बाकी जितने भी फल हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, बंगले, मोटर, गाड़ियाँ, करोड़पति, खरबपति, अरबपति, जो भी कमा लो आप, चाहे आप प्रधानमंत्री बनो, चाहे इंटरनेशनल पुलिसमैन बन जाओ, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो इंटरनेशनल जो है ना पुलिसमैन है, वो आजकल चाइना उसकी होड़ में लगा है। चाइना आजकल इंटरनेशनल पुलिसमैन बनना चाहता है, इसलिए उसने कोरोना छोड़ दिया कि इनको मारो और फिर दादागिरी करो इन पे। तो चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो, चाहे जापानीज हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे लौकिक फल हैं, लौकिक साधन, संपत्तियां, शक्तियां, इनके साथ मोक्ष की कोई तुलना नहीं है, सब बेकार, न समानत्व, मोक्ष के तुल्य इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अन्यई फलई साध्य फलई, ये सारे साध्य फल हैं, थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। इन साध्य फलों के साथ, क्षणिक फलों के साथ, अस्य, इस मोक्ष का, न समानत्वम, इसकी समानता नहीं है, कोई तुलना नहीं है। न ही मोक्षस्य तद्वत् क्षय प्रसंग, जैसे ये थोड़े थोड़े फल हैं, थोड़ी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। चाहे ऊंची से ऊंची पदवी प्राप्त कर लें, चाहे ऊंचे से ऊंचा धन संपत्ति प्राप्त कर लें, थोड़े दिनों में खत्म। ये जितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, मोक्ष इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, खरबों वर्षों तक चलेगा। इसलिए मोक्ष प्राप्त करो, यही समझदारी है, यही कलाकारी है। जो मोक्ष में जा रहा है वो असली कलाकार, बाकी सब टाइम पास है बाकी तो सब टाइम पास ही है। सूत्रार्थ लिखिए। बर्बादी कहो कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। असली कलाकार तो वो है जो मोक्ष में जा रहा है, असली फायदे में तो वही है। अपरिणामी, अपरिणामी जीवात्मा का सांसारिक वस्तुओं के साथ, अपरिणामी जीवात्मा का सांसारिक वस्तुओं के साथ बंधन का नाश हो जाना, बंधन का नाश हो जाना ही मोक्ष का स्वरूप है। इस मोक्ष फल के साथ इस मोक्ष फल के साथ सांसारिक क्षणिक फलों की, सांसारिक क्षणिक फलों की कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई तुलना नहीं हो सकती, अर्थात मोक्ष सबसे ऊंचा फल है। सबसे ऊंचा फल है। तो घूम फिर के यहाँ आ गए, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, बस। बाकी तो सब या तो टाइम पास है या टाइम बर्बाद है। साधन मिलता है जीवात्मा को। हाँ जी, मोक्ष में जीवात्मा को जो साधन मिलता है, मतलब घूमना फिरना, ईश्वर की शक्ति। ठीक है। तो जीवात्मा के, मोक्ष वाली जीवात्मा के साधन के तुल्य संसार की किसी भी जीवात्मा के साधन भी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। साधन भी मोक्ष वाली आत्मा बहुत बढ़िया है, उसके साधन भी बहुत बढ़िया है और फल भी बहुत बढ़िया है, लंबा भी है और ज़्यादा सुख देने वाला है, पूरी तृप्ति करने वाला है। इन भौतिक सुखों से कोई तृप्ति नहीं होती, साधन भी घटिया, क्षणिक फल बेकार, और साथ में दुखदायक और
वहाँ शुद्ध सुख मिलता है, यहाँ दुख और मिलते हैं, ये भी समस्या है इसमें। ठीक है, तो बिना तत्व ज्ञान के स्वामी जी आध्यात्मिक काम को करने का कोई फायदा? ज़्यादा लाभ नहीं है, बस 5-10%, वही बस घूमता रहेगा। बस वहीं घूमता रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर को छोड़कर कोई भी लौकिक कार्य परोपकार आदि कार्य करते हैं तो वो इतने पुण्य का काम नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है जन्म मरण से छूटना, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, 3 दुखों से पूरी तरह छूटना, ये लक्ष्य है। और कुछ भी कर लो वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा जब तक आप ईश्वर को नहीं पकड़ेंगे। मोक्ष देना ईश्वर ने, मेडिकल शॉप पे मिलता नहीं, हलवाई की दुकान पे मिलता नहीं, कहीं बाजार में मिलता नहीं मोक्ष उसकी एक ही दुकान है, वो ईश्वर के पास जाते नहीं तो कहाँ से मिलेगा जी। कोई लौकिक कर्तव्य अगर किसका बाकी रह गया हो हम्म, उसको विवेक ज्ञान हो जाए तो क्या करना चाहिए? भाग जाए छोड़ के, छोड़ देना। बिल्कुल छोड़ के भाग जाए। वास्तव में तत्व ज्ञान होना चाहिए। हाँ, और बच्चे अभी छोटे हैं, गृहस्थी है, वो बाधक नहीं होंगे। कोई बाधक नहीं है, वैराग्य होना चाहिए, शर्त ये है। हाँ, ये नहीं पत्नी से झगड़ा हुआ और उठ के भाग लिए, वो वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। योग दर्शन में जो वैराग्य लिखा है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, ऐसा कम से कम हो, फिर वो घर छोड़ के भाग जाए, कोई परवाह नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। क्यों? इसको सुन लिए, हमारा कर्तव्य बच्चे पालना है या मोक्ष प्राप्ति है? क्या कर्तव्य है हमारा? तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए तो जा रहे हैं, फिर पाप काहे को लगेगा? ये बच्चे तो खामखा टाइम पास करने के लिए पैदा किए थे। जब तक वैराग्य नहीं हुआ सोचा भाई चलो बच्चे ही पैदा कर लें, थोड़ा टाइम पास कर लें, तब मार खा के अकल आ जाएगी, फिर अपने आ जाएंगे इस पटरी पे। तो पहले वैराग्य हो जाता तो शादी करते ही नहीं, अभी तो मजबूरी में करनी पड़ी, या तो भ्रांति थी कि संसार में बहुत सुख है, या संशय था, 2 में से 1 था। तो शादी से पहले गुरुजी ने समझाया शादी मत करना, ये गरम तवा है, इस पे हाथ मत रखना, हाथ जलेगा ये गरम तवा है, इस पे हाथ मत रखना, जलेगा। तो तब तो समझ में नहीं आई, तो फिर कर ली तो ठीक है भाई, अब करो टाइम पास। अब थोड़े दिन 2 साल 4 साल 5 साल चक्की पीसी तो पता लग गया यहाँ तो गलत जगह आ गए, वही रास्ता ठीक था। और तीव्र वैराग्य हो गया किसी को, एक्सेप्शनल, तो उसको हो गया, वो जा सकता है घर छोड़ के। प्रमाण, महात्मा बुद्ध घर छोड़ के भाग गया, उसको वैराग्य हो गया, वो छोड़ के चला गया। बताओ कौन गाली दे रहा है उसको? दे रहा है कोई? कितना सम्मान करते हैं उसका। वो गृहस्थी था, राजा था, पत्नी बच्चे वाला था, बीच में वैराग्य हो गया, घर छोड़ के भाग गया। तो ये शास्त्र में लिखा है, मैं कोई अपना कहानी नहीं सुना रहा, कोई मेरा कानून नहीं है ये महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में लिखा है, जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन संन्यास लेवे, घर से, ब्रह्मचर्य से या वानप्रस्थ से, 3 ऑप्शन रखें। तो उसमें घर से मतलब गृहस्थी से भी डायरेक्ट संन्यास हो सकता है, और ये सब कानून लिखा है। और ये महर्षि मनु का कानून है जो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, हम तो उसको सुना रहे हैं केवल, हमारा कोई कानून नहीं है, हम तो सुनाने वाले हैं बस। तो जिसको वैराग्य हो जाए वो बीच में भी जाएगा, वही उसका कर्तव्य है। इसी काम के लिए तो आया था दुनिया में, और किस लिए आया था? पहले हुआ नहीं तो टाइम पास करने के लिए शादी कर ली, अब वैराग्य हो गया तो निकलो। तो साईं छोड़ने के लिए डर लगता है, इसका मतलब डर लगता है तो वैराग्य नहीं है, और वैराग्य नहीं है तो भागना नहीं, वैराग्य नहीं है तो नहीं भागना है। डर ही लगता है, छोड़ेंगे तो डर, बाहर जाएंगे, कहाँ खाएंगे, तो इसका मतलब वैराग्य नहीं है। ये तो देखना तो चाहिए ना, कहाँ खाएंगे। तो देखना ही चाहिए ना, अक्ल से काम कर लेना चाहिए। ऐसे थोड़ी कूद गए, ऐसे ही खड्डे में कूदना, ऐसे कूदना थोड़ी है। सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के प्लानिंग से करना है, तैयारी से करना है, बुद्धिमत्ता से करना है, होश में रह के करना है। ना तो मूर्खता से कूदना है, ना जोश में कूदना है, सोच समझ के करना है, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य का कारण है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान होकर काम करना है, ना कि जोश में करना है, जोश में नहीं करना। आप जैसा भी बोल रहे हैं स्वामी जी, पंखा चलाओ, उसी को हमको लग रहा है कि यहाँ से ज्ञान हो गई। हाँ, हमको लग रहा है कि अब तत्व ज्ञान हो गई। हाँ, तो ये जो लग रहा है, हाँ, छोड़ दो अभी। हाँ, ये जो लगता है अभी, ये जो लगता है इसकी परीक्षा करवानी है। जो विद्यार्थी BA CA MTech जो भी डिग्री लेता है वो अपनी डिग्री खुद नहीं बनाता है,
उसको यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, पहले उसकी परीक्षा लेती है, उसके बाद डिग्री दी जाती है। यूनिवर्सिटी की दी हुई डिग्री मान्य होती है। आप अपने घर में अपनी डिग्री खुद छाप लो, वो कोई मान्य नहीं होती है। यहाँ तो लोग ऐसे चलते हैं, अंधे लोग, बस अपनी मनमानी करते हैं। साहब हाँ मुझे तो हो गया, अपनी डिग्री खुद ही बना लेते हैं। कोई गुरुजी को परीक्षा देते नहीं, कोई गुरुजी उनको सर्टिफाई नहीं करता कि हाँ तुमको वैराग्य हो गया, अब तुम संन्यास ले लो। कोई पूछता ही नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे तुम पिटेंगे फिर, और पिट रहे हैं, देख लो। इक्का दुक्का शायद कोई अपवाद मिलेगा, नहीं तो इस मार्ग में चलने वाले अधिकांश लोग भटक रहे हैं, क्योंकि वो मनमानी से करते हैं सारा काम, किसी को गुरु नहीं मानते। महर्षि दयानंद जी ने घर छोड़ा, कितने वर्षों तक गुरु की खोज की, 50 गुरु बनाए, 50 गुरु बनाए। इसको गुरु बनाया, ये ठीक नहीं है, छोड़ो, दूसरा ढूंढो। उससे एक बात सीख ली, एक बात सीख ली, बाकी गड़बड़, छोड़ो इसको और अगला देखो। 50 गुरु बनाए, तब जाके ठीक गुरु जी मिले। और जिसको गुरु बनाया फिर जीवन भर नहीं छोड़ा। ऐसे होती है प्रोग्रेस। तो बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। ये तो वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में खूब जगह लिखा है। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेद, जो उपनिषद में लिखा है कि गुरु जी के पास जाए, हाथ में संविधा लेकर समर्पित होकर के जाए, गुरु जी मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो पहले गुरु की परीक्षा कर लो, 10-20 गुरुओं को चेक करो, उसमें से ढूंढो कौन सा ठीक गुरु जी है। एक गुरु जी छांट लो, अपना खुद छांटो। और फिर जब गुरु जी बना लिया, तो फिर जो गुरु जी कहे उसको बोलना यस सर, हाँ, फिर किंतु परंतु कुछ नहीं। जो गुरु जी कहे यस सर, यही करेंगे। देखो फिर कल्याण कैसे नहीं होता। स्वामी दयानंद जी ने ये प्रोसेस की, उनका कल्याण हो गया। तो ऐसे करना पड़ेगा।